हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे लौट कर आऊँगा फिर, जीवनानंद दास की कविता की। यह आपका 11वां चैप्टर है। तो चलिए बात करते हैं लौट कर आऊँगा फिर। इस कविता में जीवनानंद दास ने भारत में फिर से जन्म लेने की बात कही है, फिर से बंगाल के भूमि में आने की बात कही है। उनको वह भूमि पसंद आ गई है और कवि कहते हैं कि मैं शायद मनुष्य बनकर नहीं आ पाऊँगा। तो वो बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे जानवरों का एग्जाम्पल देते हैं कि शायद मैं, पक्षियों का एग्जाम्पल देते हैं कि शायद मैं उसी रूप में आऊँगा, लेकिन ज़रूर लौट कर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं लौट कर आऊँगा फिर। कवि कहते हैं खेत हैं जहाँ धान की बहती नदी के किनारे फिर लौट कर आऊँगा एक दिन बंगाल में, नहीं शायद होऊंगा तब मनुष्य, होऊंगा अबाबिल। कवि कहते हैं कि धान के खेत वाले बंगाल में बहती नदी के किनारे मैं एक दिन जरूर लौट कर आऊँगा। हो सकता है तब मैं मनुष्य बनकर ना लौटूं, अबाबिल होकर लौटूं। अबाबिल एक पक्षी है जो कि धान के खेत में आकर बैठता है। अगली पंक्ति देखिए, आगे है, या फिर कौआ उस भोर को फूटेगा नई धान की फसल पर, जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक पत्ता पेंग आऊँगा एक दिन। या फिर कहते हैं कि या फिर मैं कौआ होकर आऊँगा जो भोर की फूटती किरण के साथ धान के खेतों पर छाए कुहासे में कटहल पेड़ की छाया में जरूर आऊँगा। मैं लौट कर आऊँगा फिर, कवि ऐसा कहते हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूँगा बस दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। कवि कहते हैं कि शायद मैं किसी किशोरी का हंस बनकर घुंघरू जैसे लाल लाल पैरों में दिन भर हरी घास की गंध वाली पानी में तैरता रहूँगा, लेकिन मैं आऊँगा लौट कर फिर। आगे कहते हैं कवि, आऊँगा मैं नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इस सजल किनारे पर। तो कवि कहते हैं कि बंगाल की मचलती नदियाँ, बंगाल के हरे भरे मैदान जिसे नदियाँ धोती है, वे मुझे बुलाएंगे और मैं आऊँगा उन्हीं सजल नदियों के तट पर, मैं आऊँगा लौट कर। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, खासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। शायद आप पाओगे कि शाम की हवा के साथ एक उल्लू उड़ रहा है, शायद मैं वहीं बनकर आऊँगा, वहीं बनकर आ सकता हूँ। शायद आप उसकी आवाज़ को भी कपास के पेड़ पर सुनेंगे और उस उल्लू को कोई बच्चा जो है उबला हुआ चावल मुट्ठी भर भर कर फेंकेगा। तो कवि कहते हैं हो सकता है शाम की हवा में किसी उड़ते हुए उल्लू को देखो या फिर कपास के पेड़ से तुम्हें उसकी बोली सुनाई दे। हो सकता है कि तुम किसी बालक को घास वाली ज़मीन पर मुट्ठी भर उबले हुए चावल को फेंकते देखोगे रुपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच, सारस अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। कवि कहते हैं कि या फिर तुम आप देखोगे कि रुपसा नदी के मटमैले पानी में किसी लड़के को फटे उड़ते पाल की नाव तेजी से खेते हुए ले जाते हुए देखो, या फिर रंगीन बादलों के बीच उड़ते सारस पक्षी को देखोगे, अंधेरे में मैं उनके बीच में ही होऊंगा, तुम देखना मैं आऊँगा जरूर। कवि की इससे मातृभूमि के प्रति प्रेम की पता चलता है
जो यह बताता है कि कवि कितना प्रेम करते हैं अपनी मातृभूमि से, कि उसी मातृभूमि पर फिर से कवि लौटकर आना चाहते हैं। जीवनानंद दास की जितनी रचनाएं हैं अप्रतिम हैं और उनकी कविता भी अप्रतिम है। जीवनानंद दास बंगाल के हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद जीवनानंद दास का ही नाम आता है। तो आशा करते हैं यह कविता आपको पसंद आई होगी। आज के वीडियो में रहने देंगे, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।